सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। भदोही जिले से देवर व भाभी के बीच प्रेम प्रपंच का अंत हत्या से हुआ है। चचेरे देवर ने अपनी बेवफा विधवा भाभी को मौत के घाट उतार दिया है। देवर भाभी के बीच प्रेम प्रपंच के दौरान हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैली रही। देवर व भाभी के बीच प्रेम प्रपंच व हत्या जैसे सनसनीखेज का यह मामला है गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव का। जगन्नाथपुर की रहने वाली 40 वर्षीय पार्वती देवी के पति अनिल भारती की 5 साल पहले गोपीगंज में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जहां चचेरे देवर जैकी उर्फ राम कुमार की पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। पार्वती देवी व जैकी उर्फ राम कुमार के बीच आंखें चार हो गई। पति की मौत के बाद पार्वती देवी अपने 6 बच्चों के साथ सूरत जाकर नौकरी करने लगी। जैकी उर्फ राम कुमार भी पार्वती देवी के साथ सूरत में रहने लगा। अभी हाल में कुछ दिन पहले देवर व भाभी के बीच अनबन हो गई। दोनों अपने गांव चले आए। पार्वती देवी की बेटी की 11 मई रविवार को शादी थी। दहेज का सामान खरीदने पार्वती देवी गोपीगंज बाजार गई हुई थी। सामान खरीद कर लौट रही थी, तभी डेरमा गांव के पास जैकी उर्फ राम कुमार ने पार्वती देवी पर हमला कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चचेरे देवर व विधवा भाभी के प्रेम का अंत मौत के अंजाम से हुआ है। 40 वर्षीय पार्वती देवी व चचेरे देवर जैकी उर्फ राम कुमार के बीच अवैध संबंध हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से जैकी उर्फ राम कुमार अपने भाभी पार्वती देवी की बेवफाई व बेरुखी से परेशान था, जहां रास्ते में हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान पार्वती देवी की मौत हो गई। हमले के बाद से ही आरोपी देवर फरार है। रविवार 11 मई को पार्वती देवी की बेटी की शादी थी। बारात के स्वागत के लिए घर पर तैयारियां चल रही थी। कुछ दहेज का सामान खरीदने पार्वती देवी अपने ससुर ज्ञानचंद व रिश्तेदार सहाय भारती के साथ गोपीगंज गई हुई थी। ससुर व रिश्तेदार दहेज का सामान लेकर घर पहुंच गए। पार्वती देवी पैदल ही घर जा रही थी, तभी चचेरे देवर जैकी उर्फ राम कुमार ने गांव के आम के पेड़ के पास हमला कर घायल कर दिया था, जहां मौत हो गई है। बेटी की डोली से पहले ही मां की अर्थी उठ गई। शादी की खुशियां गम में बदल गई थी। उधर देवर व भाभी के बीच प्रेम संबंध बेवफाई धोखेबाजी को लेकर हुई इस सनसनीखेज हत्या को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है और हड़कंप मचा है। पानी निकालते समय एक किशोरी कुएं में फिसलकर गिर गई। किशोरी के गिरते ही हड़कंप मच गया। कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। संयोग अच्छा था कि कुएं में गिरते किशोरी को लोगों ने देख लिया था। रस्सी के सहारे फौरन कुएं में गिरी किशोरी को बाहर निकाला गया था। हादसा गोपीगंज के गाधी गांव का है। गाधी गांव निवासी रामलाल की 16 वर्षीय पुत्री अपने घर के सामने कुएं से पानी निकाल रही थी, तभी वह अचानक कुएं में गिर गई। कोमल को कुएं में गिरता कुछ लोगों ने देख लिया था। फौरन रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला गया। हालांकि वह अचेत हो गई थी। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां वह अब स्वस्थ बताई गई है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यह कहावत दुर्गागंज के हरिकरणपुर में देखने को मिली है, जहां सरिया लाद कर जा रहा एक ट्रैक्टर अचानक पलट गया और चालक ट्रैक्टर की जद में आ गया। ट्रैक्टर के नीचे चालक फंस गया था। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया। बांस बल्ली के सहारे ट्रैक्टर इंजन को उठाकर चालक की जान बचा ली गई। दरअसल रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे गंगारामपुर निवासी 30 वर्षीय अनुज जायसवाल ट्रैक्टर पर सरिया लाद कर दुर्गागंज से सूर्यामा की तरफ जा रहा था। हरिकरणपुर गांव के समीप पहुंचा, तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक जद में आ गया, जहां योगेश यादव, संदीप, विशाल, मूलचंद, शिवम, रंजीत, हिमांशु जैसे साहसी ग्रामीणों ने लोगों को इकट्ठा कर बांस बल्ली के सहारे ट्रैक्टर को उठाते हुए इंजन में फंसे चालक को बाहर निकाल लिया। जहां सूचना पर पहुंची पीआरबी 23-13 के आरक्षी पंकज कुमार व होमगार्ड चालक इंद्रजीत यादव मौके पर पहुंचे और घायल को अपने वाहन से सीएससी सूर्यावा में भर्ती कराकर चालक की जान बचा ली है।
गोपीगंज के जखाव निवासी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई। तिरंगे में लिपटा जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा था। 100 के साथ पहुंचे इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने साथी को सलामी दी और गोपीगंज के रामपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। 35 वर्षीय सुनील कुमार सिंह का पार्थिव शरीर जखांव पहुंचा तो इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए पार्थिव शरीर पर तिरंगा उड़ाया था। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही जवानों की आंखें भी नम हो गई। सुनील कुमार सिंह के परिवार के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है। जखांव गाँव में भी मातम पसरा था। आपको बता दें कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान सुनील कुमार सिंह की तबीयत खराब थी, जहां लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया है। भदोही जिले में 3 सवारी बाइकों पर अंकुश नहीं लग पा रही है। एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं और आए दिन हादसे के शिकार हो रहे हैं। बावजूद न तो जिले की पुलिस और न ही यातायात विभाग 3 सवारी बाइकों पर लगाम लगा पा रही है। रविवार को 3 सवारी बाइक से सुरियावा के बसवापुर चौराहे के पास एक और हादसा हुआ है। जंघई के पतवा निवासी लल्लन गौतम, रोहित गौतम अपने रिश्तेदार प्यारेलाल गौतम को एक बाइक पर बैठाकर तीनों गोपीगंज के सीखापुर जा रहे थे। बसवापुर चौराहे के पास पहुंचे तभी अचानक बाइक के सामने बोलेरो आ गई। बोलेरो से बचने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखी पशु के नाद में जा घुसी। हादसे में तीनों घायल हो गए थे। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। रविवार दोपहर के बाद भदोही जिले में धूल भरी आंधी व छिटपुट बूंदाबांदी से अचानक मौसम बदल गया था। हालांकि तेज धूप व गर्मी से कुछ देर के लिए बदले मौसम से राहत मिली थी। दोपहर बाद अचानक भदोही जिले में काले बादलों के साथ धूल भरी आंधी व बूंदाबांदी से मौसम बदल गया था। जिले के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। इस दौरान खेत खलिहानों में पशु चरा रहे बच्चे तेज हवाओं के बीच मस्ती करते देखे गए। तेज आंधी के बीच कुछ इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई थी। धूल भरी आंधी से सड़कों पर भी आवागमन कुछ देर के लिए ठप हो गया था। आंधी व बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट देखी गई। घोसियां ओवरब्रिज अंडरपास के नीचे रसोई गैस सिलेंडर लदा एक ट्रक फंस गया था। ट्रक फंसने से एक ओर जहां घंटों जाम में फंसकर लोग कराहते रहे, वहीं दूसरी ओर घोसियां पुलिस चौकी इंचार्ज लापता रहे। डायल 112 पुलिस के जवानों ने पहुंचकर किसी तरह ओवरब्रिज अंडरपास के अंदर फंसे ट्रक को बाहर निकालकर जाम से निजात दिलाई थी। रविवार की शाम रसोई गैस सिलेंडर लादकर एक ट्रक ओवरब्रिज के सर्विस लेन से होते हुए अंडरपास के नीचे से जाने लगा, तभी वह फंस गया। ट्रक फंसते ही सर्विस लेन के दोनों तरफ भीषण जाम लग गया था, लेकिन घोसियां पुलिस चौकी के जवान नहीं पहुंचे थे। इलाके के लोग चौकी इंचार्ज को फोन करते रहे, लेकिन चौकी इंचार्ज पूरी तरह लापता रहे। लोगों ने डायल 112 पुलिस की मदद से अंडरपास के नीचे फंसे ट्रक को बाहर निकालकर जाम को समाप्त कराया था। फूल तोड़ते समय एक माली सर्पदंश का शिकार हो गया। सर्प काटने से माली की तबीयत बिगड़ गई थी। भागते हुए घर पहुंचा, जहां अस्पताल पहुंचने पर उसकी जान बच गई है। मामला ऊंच के पूरे भान रोही गांव का है। 28 वर्षीय प्रहलाद माली अपने घर के पीछे एक बगीचे में फूल तोड़ रहा था, तभी फूल में छिपकर बैठे एक सांप ने प्रहलाद माली के अंगुली में काट लिया, जिससे वह भागते हुए घर पहुंचा और झाड़ फूक के बजाय प्रहलाद माली सीधे पड़ोसी अनिल कुमार बिंद के साथ जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने उपचार करते हुए उसकी जान बचा ली है। औराई के झौआ रामलीला भवन में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को समापन हो गया। कथा के आखिरी दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। वृंदावन से आए महाराज मनमोहन तिवारी द्वारा कथा कही जा रही थी। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आखिरी दिन अनिरुद्ध विवाह व सुदामा चरित्र पर कथा कही गई। कथा के आखिरी दिन समापन के बाद हवन किया गया और प्रसाद का वितरण भी किया गया। 7 दिनों तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान से समूचा झौआ गांव भक्तिमय हो गया था। इस मौके पर जयशंकर पांडे, विपुल पांडे, अनिरुद्ध पांडे, अमन पांडे, हर्षित पांडे, हेमंत पांडे, राहुल पांडे आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग गोपीगंज के होलपुर गांव के पास बोलेरो के धक्के से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल युवकों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था।
टक्कर मारने के बाद चालक बोलेरो लेकर मौके से फरार हो गया था। मिर्जापुर के भोगांव निवासी 20 वर्षीय मुकेश यादव व वाराणसी के सोराव निवासी 18 वर्षीय अर्जुन एक बाइक पर सवार होकर प्रयागराज से औराई की तरफ जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग होलपुर गांव के समीप पहुंचे तभी कट पॉइंट के पास पीछे से आ रही बोलेरो टक्कर मारकर भाग गई थी। हादसे में जहां दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसा रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे का बताया गया है। प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होने वाले प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भदोही जिले के 13 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। रविवार को KNPG डिग्री कॉलेज के आर्यभट्ट हॉस्टल मैदान में चयन समिति ने कुल 13 खिलाड़ियों का चयन किया है। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में 18 से 19 मई तक 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें दौड़, गोला, थ्रो, जंप, हाई जंप जैसे खेल शामिल हैं। समिति ने शिवम यादव, प्रियांशु, आदित्य सिंह, आदर्श शुक्ला, सुमित यादव, बाके बिहारी यादव, कृष्णा यादव, रक्षक नारायण सिंह, बंसल राम, सूरत प्रताप, कार्तिका पटेल, सपना देव, मुस्कान पटेल जैसे खिलाड़ी चयनित किए हैं। चयन समिति में मोहम्मद रुस्तम खान, प्यारेलाल राजभर, राम आश्रय सिंह, राकेश पाल, सत्यनारायण यादव, अच्युतानंद राम आदि शामिल रहे। असनाव बाजार के संजय वन के पास ई रिक्शा सवार महिला से मंगलसूत्र छीनकर भागने वाले आरोपी को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके एक साथी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था, जबकि यह आरोपी मौके से फरार हो गया था। रविवार को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गोपीगंज फ्लाईओवर के पूर्वी छोर से हड़िया निवासी फरार आरोपी अंश कुमार गौड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। असनाव के मर्चवाड़ निवासी राजेश मिश्रा ने 21 फरवरी को सूचना दी थी कि उसकी बहू ई रिक्शा से दवा लेने ज्ञानपुर जा रही थी। तभी संजय वन के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश मंगलसूत्र छीनकर भाग गए थे। फरार बदमाश को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विवेकानंद सिंह, आरक्षी शिव सिंह, वैभव सिंह शामिल रहे। डीग ब्लॉक के ग्राम सभा सुधवे में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सुधवे ग्राम सभा में आयोजित इस कार्यक्रम में शिवम राय और अभिनीश राय ने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें पेंसिल, स्केल, रबड़ जैसे शिक्षा सामग्री भी सौंपे थे। इस मौके पर डॉक्टर ऋतुराज पांडे, निहाल दुबे, अनुज मिश्रा आदि मौजूद रहे। मोड़ बाजार के बनकट गांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार किशोर को टक्कर मार दी है। टक्कर मारकर फरार हो गया है। टक्कर से सुरियावा के कस्तूरीपुर निवासी देवमणि यादव का 16 वर्षीय पुत्र किशन यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के EMT रितेश पटेल व पायलट शमसुद्दीन मौके पर पहुंचे थे और जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। साइकिल से किशन यादव अपने घर से बनपुरवा गांव की तरफ जा रहा था। बनकट मोड़ के पास पहुंचा तभी यह हादसा हो गया था। औराई के बढ़ोना गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया है। औराई पुलिस ने 4 लोगों पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। बढ़ोना निवासी हीरालाल शुक्ला ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि जमीनी विवाद को लेकर गाँव के ही उसके विपक्षी उमेश तिवारी उर्फ बबलू, अतुल तिवारी, विपुल तिवारी व राजेश तिवारी उर्फ पप्पू ने एक राय होकर मां बहन की गाली देते हुए लाठी डंडा ईंट पत्थर चलाते हुए उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए शिवम शुक्ला पहुंचा तो उसे भी मारा पीटा गया। घायलों का इलाज CSC औराई में कराया गया है। फिलहाल औराई पुलिस ने हीरालाल शुक्ला की तहरीर पर उमेश तिवारी, अतुल तिवारी, विपुल तिवारी व राजेश तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट से गाँव में अफरा तफरी फैली रही। सड़क में हुए गड्ढे से बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक पर पीछे बैठा अधेड़ गिरकर घायल हो गया था। मामला गोपीगंज के गुदरीपुर गांव का है, जहां सुरियावा के किशुनापुर निवासी 40 वर्षीय महेंद्र कुमार अपने 65 वर्षीय चाचा समर बहादुर को बाइक पर बैठाकर एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गोपीगंज के रामपुर घाट गया हुआ था। लौटते समय गुदरीपुर गांव के समीप सड़क में हुए गड्ढे में बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक के पीछे बैठे समर बहादुर गिर गए, जिससे वह घायल हो गए थे। इलाज के लिए CSC गोपीगंज लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था।
शाकाहारी जागरूकता को लेकर रविवार को गोपीगंज के चकपड़ौना परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पर एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सत्संग का संचालन आश्रम के प्रेम शंकर मौर्य कर रहे थे। सत्संग में शामिल लोग यह नारा लगा रहे थे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। सत्संग से पहले जय गुरुदेव के अनुयायियों द्वारा एक रैली भी निकाली गई थी। रैली गोपीगंज डॉक्टर कॉलोनी से पड़ाव पूरे दीवान, जखांव, थानीपुर, हरिहरपुर, बैदा, गहरपुर होते हुए चकपड़ौना जय गुरुदेव आश्रम पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, शोभनाथ पाल, गुलाब मौर्य, छोटेलाल आदि मौजूद रहे। सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला योजना में लगातार खामियां मिल रही हैं। भदोही जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह आरोग्य मेले को लेकर लापरवाह हो गया है। रविवार को एक बार फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकडोडर व मणिपुर में लगाए गए मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का निरीक्षण किया है, जहां कई खामियां पाई गई हैं। इसी तरह गजधरा उपकेंद्र के निरीक्षण के दौरान बिजली पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। सीएमओ ने तीनों स्थानों पर किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कुछ को फटकार लगाते हुए तो कुछ का 7 दिन के वेतन पर रोक लगाई है और स्पष्टीकरण तलब किया है। 4 वर्षीय अखलत आलम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने बधाई दी है। भदोही शहर के काशीपुर दरोपुर निवासी मोहनिस आलम व गुलनाज अंजुम के बेटे अखलत आलम का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। गुब्बारों व मोमबत्तियों से जन्मदिन कार्यक्रम स्थल को सजाया गया था, जहां अखलत आलम की दादी साजिदा बेगम सहित शहजाद आलम, आशिक आलम, जरीन, इमरान, आरिफ, अहद, अनस, हसनैन आदि ने उपहार भेंट करते हुए ढेर सारी बधाई दी है। भगवान बुद्ध के विचार एवं सिद्धांत हम सबको सामाजिक समरसता, व्यवहारिक नैतिकता, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। भगवान बुद्ध के विचारों ने मानवता को नई राह दिखाई है। एक बार फिर आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामना। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें